दुर्वा 21 दुर्वा आप साफ जगह से 21 दुर्वा, ठीक है, लेकर के और दुर्वा का बंडल बना करके और लाल धागे से बांध करके बुधवार के दिन, अब फिर मैं बोल रही हूँ उपाय नहीं है ये केवल पूजा है, वो लेकर के और दुर्वा का मुख अपनी तरफ होना चाहिए और जो आप बांधते हो ना जहाँ पे गठरी उसका मुख गणेश जी की तरफ होना चाहिए और हे विघ्नहर्ता गणेश सबकी रक्षा करना, वार करके नहीं, श्रद्धा से, हे गणेश रक्षा करना। दुर्वा भी क्यों चढ़ाई जाती है इसको तो अपन कल सुनेंगे, चलो थोड़ा सा। दुर्वा उन्होंने चढ़ाई क्योंकि एक बार कुबेर ने अहंकार में आकर के निमंत्रण किया था शिव परिवार का, तो शिव परिवार तो नहीं गया, गणेश जी चले गए। तो उन्होंने कहा ये बच्चा क्या खाएगा, मैं कैसे अपनी प्रसिद्धि बताऊंगा कि मेरे घर में कितना भरा हुआ है सब, तो ये बताने के लिए मैं तो निमंत्रण कर रहा हूँ और इन्हें तो खाली बच्चा भेज दिया। शंकर जी ने कहा ले जाओ तो सही। गणेश जी बैठ गए भोजन करने, कुबेर ने कहा हाँ खिला दो बच्चे को, खिला दो। उन्होंने कहा 2-4 लड्डू में काम हो जाएगा। अब गणेश जी तो अहंकार तोड़ने आए थे, है ना, अहंकार तोड़ने आए थे तो वो भोजन करने लगे। अब कुबेर पत्नी आए, लड्डू रखे, रख के पलटे, लड्डू गायब, 1-2 लड्डू थोड़ी 10-10 हजार, इधर उधर गणेश गपा गपा गपा, आधा भंडारा खाली हो गया। तो कुबेर जी ने कहा हाथ प्रक्षालन करा दें। हाथ धोने का मतलब यूं क्या आप उठो, तो यूं तो नहीं कह सकते उठो। उन्होंने कहा हाथ धुला दे। उन्होंने कहा हाथ अभी तो नाश्ता ही हुआ है, तुमने तो भोजन की बात करी थी, लाओ लाओ। और कुबेर गए अंदर, पत्नी ने कहा किनको लाए आप, बर्तन खाली हो गए कुबेर के, इधर उधर से मांग के इकट्ठा करके लड्डू लाए जाए गणेश जी। उन्होंने कहा मतलब पत्तल खाली नहीं होनी चाहिए, है ना, गणेश जी की पत्तल भरी नहीं रही, रखा और गप और खा गए। कुबेर ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। वो गए नारायण भगवान के पास, बोले हमारे घर मेहमान आया है कुछ दो। नारायण कहते सब ले जाओ, वो भी जानते थे लीला है, सब ले गए, कुछ नहीं बचा। ब्रह्मा जी से कहा कुछ दो, गणेश का पेट नहीं भर रहा। ब्रह्मा जी ने कहा ये ले जाओ, वो भी खिला दिया तो भी ना पेट भरे। खूब खिलाने के बाद फिर कुबेर जी ने पूछा और एक पूड़ी और, उन्होंने कहा एक काहे की, आने दो, अभी तो मेरा खाने का मूड बना है, अब हम खाएंगे, अब तक तो भोग लगा रहे थे हम। कुबेर ने कहा गए आज तो, अब कुछ नहीं बचना। सीधे दौड़ के गए महादेव के पास। सुनना सावधानी से, दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है गणेश जी को, प्रिय क्यों है, कोई तो कारण होगा ना। तो आए भोलेनाथ के पास, बोले हो गया भोजन, काय का भोजन हो गया, खाली हो गए भंडारे, बर्तन खाली हो गए, आपको बुलाया था आपने गणेश को भेजा। उनने कहा बेसा ही है, भोजन करा के भेज देना मेरे बेटे को। उनने कहा महादेव से काम नहीं चलेगा, माता जी के पास चलो। माँ आपका बेटा तृप्त क्यों नहीं हो रहा। माँ पार्वती कहती है कभी किसी अतिथि को भोजन कराओ तो सूखी रोटी खिला देना, पर खिलाते समय ये भाव मत रखना कि ऐसा इनने कभी नहीं खाया होगा, ये भाव कभी मत रखना कि मैं जो खिला रहा हूँ ऐसा इसने नहीं खाया होगा, कभी मत रखना, ये तुम्हारी गलती है। भोजन प्रेम से कराना चाहिए, भाव से कराना चाहिए। 2 सूखी रोटी, पहले के लोग क्या करते थे बताओ, ज्वार की रोटी वाले लोग बैठे हैं, खाइए कि नहीं, 3-3 दिन बासी ज्वार की रोटी खाइए ना, कितना मजा था, ईमानदारी से बताओ। आज के गुलाब जामुन में इतना मजा है, खिलाते तो हैं लोग सामने वाले, पर किस भाव से कि 4 तरह के पनीर बने थे शादी में, तो 8 तरह के रसगुल्ले बने थे वहां, तो दिखावा, गलत बोल रही हूँ क्या, खाली शुद्ध दिखावा। भोजन किसको कहते थे, 2 पूड़ी, लेकिन प्रेम से, भाव से। तुम प्रेम से खिला देते, तुम भाव से खिला देते। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, गलती तो हो गई, पेट कैसे भरेगा। माता पार्वती ने अपने सीधे हाथ से जमीन पर से एक तिनका उठाया, दुर्वा हरी घास जो होती है वो 1 2 3 4, बोले कितने दिन से खा रहा है गणेश, बोले 21 दिन हो गए। 21 लेकर के उसका लाल धागे से बांधा, ये जाकर खिला देना। इसका मतलब क्या है, भाव नहीं है तो मिठाइयाँ बेकार है, और भाव है तो एक तिनके से भी पेट भर सकता है, इसको कहते हैं समर्पण, खिला देना। अब ये आए कुबेर जी, गणेश जी कहा भाई खीर का क्या हुआ। और कुबेर पत्नी के खीर चावल बचे हो तो खीर बने। कुबेर हंसते हंसते आए, बोले अब हो जाएगा, चलो आए, कुछ नहीं बचा, दुर्वा पत्तल में सामने रख दी। एक लाल फूल, लाल फूल कौन सा प्रिय प्रभु को, अब ये क्या बोलते हैं उसको, गुड़ल को क्या बोलते हैं आप लोग, समझ जाओ अब, गुड़ेल वाला, वो नहीं तो 5 पत्तों वाला लाल फूल ऐसे लंबा,
वो वाला गुड़ैल का फूल लाल, और वो लाल फूल के साथ दुर्वा उनकी पत्तल में रखी। गणेश जी महाराज ने उसका भोग लगाया और इतनी तेज डकार लगाई कि पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। उसी दिन से गणेश जी को दुर्वा, दुर्वा चढ़ाने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि माता पार्वती की तरफ से जैसे किसी बड़े आदमी की तरफ से अपन एक फोर्स लगवाओ कि उनकी तरफ से है ये, मतलब हम उनकी तरफ से आए, तो हमने सब भोग लगाए, लड्डू वड्डू सब, लेकिन दुर्वा रख दी कि इस सबसे तृप्त ना हो तो इससे तो हो ही जाना, क्योंकि ये आपकी माता जी ने भेजा है। हम उनको स्मरण करके और आपको दुर्वा चढ़ाते हैं। ऐसे आइए प्रार्थना करते हैं। ओम गंग गणपते नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः।